हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज की चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ व्यापम में कंप्यूटर से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सरल एवं सीधे प्रकार के होते हैं, तो हमने उसी प्रकार के प्रश्न यहाँ पर लिए हैं। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। घर में प्रयुक्त कंप्यूटर है। घर में हम सामान्य तौर पर डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप यूज करते हैं, तो ये जो है माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी। दूसरा, एक टीबी बराबर है, टीबी यानी कि टेराबाइट। तो आप यूनिट्स के बारे में देखेंगे, मेमोरी के यूनिट्स के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि ए बी सी तीनों के तीनों ऑप्शन ही इसमें सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल। तीसरा, बढ़ते हुए क्रम में सही विकल्प है। यहाँ पर जो भी यूनिट दिए हुए हैं ये मेमोरी के यूनिट हैं। तो सबसे छोटा जो यूनिट होता है वो होता है बिट। 4 बिट मिलाकर एक निबल बनाते हैं। 2 निबल या 8 बिट्स मिलकर बनते हैं एक बाइट। उसके बाद 1024 बाइट्स मिलकर एक केबी, 1024 केबी मिलकर एक एमबी, 1024 एमबी मिलकर एक जीबी और 1024 जीबी मिलकर एक टीबी बनाते हैं, टेराबाइट। उसके आगे जाएं तो फिर पीबी पेटाबाइट होता है 1024 टीबी का। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप तीनों विकल्प देखेंगे तो पता चलेगा कि ए में बाइट पहले आ गया है बिट से, जो सही नहीं है। बी में एमबी पहले आ गया है केबी से, जो सही नहीं है। सी देखिए, सी जो है इसका सही आंसर है। चौथा, किसकी स्टोरेज कैपेसिटी सर्वाधिक है? ए सीडी, बी डीवीडी, सी ब्लू रे डिस्क या फिर डी हार्ड डिस्क ड्राइव। तो इसका सही आंसर होगा डी, हार्ड डिस्क ड्राइव। सीडी की कैपेसिटी मैक्सिमम 700-750 एमबी के आसपास होती है। डीवीडी जो है 17-18 जीबी तक जो है स्टोर कर सकता है। ब्लू रे डिस्क जो है 30-35 जीबी तक स्टोर कर सकता है। हार्ड डिस्क ड्राइव जो है टीबी में, टेराबाइट में स्टोरेज करता है। तो डी इसका सही आंसर है। पांचवा, निम्न में सबसे तेज प्रिंटर है? ए डेजिविल, बी इंकजेट, सी डॉट मैट्रिक्स या फिर डी लेजर प्रिंटर। तो इन चारों में सबसे तेज प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। 6, वायरस का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म है? तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर सीज। सी जो है इसका सही आंसर होगा। सातवां, निम्न में से एक मोबाइल ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नहीं है मोबाइल का? ए आईओएस, ये एप्पल के मोबाइल्स में होता है। बी एंड्रॉयड, ज़्यादातर मोबाइल्स में होता है। सी सिम्बियन, सिम्बियन जो है नोकिया के मोबाइल्स में हुआ करता था। डी लिनक्स, लिनक्स जो है कंप्यूटर का ओएस है, ये मोबाइल का ओएस नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आठवां, फ्लैश मेमोरी के उदाहरण नहीं है? ए मोबाइल मेमोरी कार्ड, बी कैमरा मेमोरी कार्ड, सी बायोस चिप या डी डीवीडी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी बायोस चिप। नौवां, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जिनके थ्रू डेटा या जानकारी जो है कंप्यूटर में फीड की जाती हैं। ए कीबोर्ड, बी ईयरफोन, सी स्कैनर, डी माउस। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। ईयरफोन में हम सुनते हैं, आउटपुट होता है, तो ये इनपुट डिवाइस नहीं है। 10वां, कंप्यूटर नहीं करता? ए डेटा प्रोसेसिंग, बी डेटा स्टोरेज, सी डेटा इनपुट, डी डेटा आउटपुट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी डेटा इनपुट। ध्यान देंगे, डेटा इनपुट कंप्यूटर नहीं करता, डेटा इनपुट यूजर करता है। 11, मॉनिटर की गुणवत्ता मापी जाती है? तो मॉनिटर की गुणवत्ता यानी मॉनिटर का जो स्क्रीन है वो कैसे गुणवत्ता का है, ये मापी जाती है डीपीआई से। डॉट्स पर इंच, डीपीआई का फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच। पीपीएम, प्रिंट्स पर मिनट, इससे प्रिंटर की गति मापी जाती है। पिक्सल रिजोल्यूशन से संबंधित है। 12वां, कंप्यूटर ऑन करने पर सबसे पहले चलने वाला प्रोग्राम है? तो कंप्यूटर ऑन करते ही सबसे पहले चलता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा बी। 13, बाइनरी नंबर सिस्टम में प्रयुक्त नंबर होते हैं दो, 0 और 1। 0 ऑफ के लिए, 1 ऑन के लिए। तो 13 का बी। 14वां,
MS वर्ड में काम करते हुए पेज नंबर डालने हेतु प्रयुक्त विकल्प है। ए हेडर, बी फुटर, सी ए और बी, डी ए ओनली। इसका सही आंसर हो जाएगा सी ए और बी। हेडर फुटर दोनों में ही आप पेज नंबर डाल सकते हैं। हेडर में जो है पेज के ऊपर तरफ पेज नंबर डालाएगा और फुटर में जो है पेज के नीचे। 15, कंप्यूटर का चालू होना कहलाता है। तो कंप्यूटर का पावर ऑन होना कहलाता है बूटिंग, बी। रीबूटिंग मतलब रीस्टार्ट होना है। 16, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी कंप्यूटर सर्वर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया हो तथा जो स्वयं अपनी अनेक कॉपी बनाने की क्षमता रखता है कहलाता है बी, वर्म। देखिए, वायरस और वर्म में यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। तो वायरस को बढ़ने के लिए किसी होस्ट की जरूरत पड़ती है, खुद वो रेप्लिकेट नहीं होता। जबकि वर्म जो है खुद से स्टैंड अलोन रेप्लिकेट होता है। क्योंकि यहाँ पर पूछा है जो स्वयं अपनी अनेक कॉपी बनाने की क्षमता रखता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी, वर्म। 17, एंटीवायरस नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, फायरवॉल। मैकफी, क्विक हील, एनपीएवी, ट्रेंड माइक्रो, ये सब के बारे में आपने सुना ही होगा। ये जो है नामी गिरामी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं। 18, निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील, ए, बी थर्मल प्रिंटर, सी डॉट मैट्रिक्स, डी लाइन प्रिंटर। तो इसका सही आंसर होगा बी, थर्मल प्रिंटर। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जो प्रिंट होना होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, वो किसी ठोस चीज द्वारा इम्पैक्ट डालकर, पीट कर या ठोक कर बनता है। इसमें सामान्य रूप से रिबन लगे होते हैं। तो इस प्रकार के जितने प्रिंटर हम देखते हैं जिसमें रिबन लगे होते हैं वो सब इम्पैक्ट प्रिंटर के उदाहरण है। 19, ऑप्टिकल ड्राइव के उदाहरण नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा सी, पेन ड्राइव। सीडी, डीवीडी, ब्लू रे, ये जो डिस्क हैं ये सब ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव हैं। 20, निम्न के स्थापना का सही क्रम है। यानी कौन पहले किसकी स्थापना पहले हुई, कौन पहले आया, उसके हिसाब से हमें देखना है। पहला यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, जीमेल। तो देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें अपन। फेसबुक आया था फरवरी 2004 में, जीमेल अप्रैल 2004 में, व्हाट्सएप 2009 में और यूट्यूब 2005 में। तो उस हिसाब से डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले फेसबुक, फिर जीमेल, फिर यूट्यूब, फिर व्हाट्सएप। 21वां, निम्न में से सर्च इंजन नहीं है। गूगल, याहू, बिंग, मोजिला फायरफॉक्स। तो देखेंगे मोजिला फायरफॉक्स जो है वो वेब ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 22, मालवेयर है। तो मालवेयर एक टाइप का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो किसी फाइल को, किसी कंप्यूटर को, किसी नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया होता है, पर है बेसिकली ये कंप्यूटर प्रोग्राम। तो 22 का आंसर हो जाएगा बी। 23, यूएसबी का फुल फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। तो सी जो है इसका आंसर होगा। 24, एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो इंटरनेट ट्रैफिक को फिल्टर करते हुए कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है कहलाता है ए, एंटीवायरस, बी फायरवॉल, सी सिक्योरिटी वेयर, डी फर्मवेयर। इसका सही आंसर है बी, फायरवॉल। तो फायरवॉल जो है फिल्टर का काम करता है। बाहरी नेटवर्क और हमारे कंप्यूटर के बीच में कौन से साइट्स को अलाउ करना है, कौन से साइट्स को नहीं अलाउ करना है, इस प्रकार फिल्टर का जो काम करता है वो है फायरवॉल। 25, एक स्प्रेडशीट होता है एमएस एक्सेल में बाय डिफॉल्ट मिलने वाले वर्कशीट्स की संख्या है। तो जब आप एक स्प्रेडशीट खोलेंगे, एमएस एक्सेल खोलेंगे, तो उसमें बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। 26, सर्वर पर फाइल को ट्रांसफर करने हेतु प्रयुक्त प्रोटोकॉल है। तो इसका सही आंसर है ए, एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 27, आपको एसबीआई की तरफ से एक ईमेल आता है जिसमें कहा जाता है कि आपका क्रेडिट कार्ड अवैध हो चुका है, अतः नए कार्ड जारी करने हेतु अपने कार्ड की जानकारी ईमेल पर साझा करें। यह उदाहरण है। तो बैंक कभी भी आपको
आपके कार्ड का डिटेल नहीं पूछता, क्योंकि उसका डिटेल उसके पास ऑलरेडी है, कार्ड उसी ने तो आपको जारी किया हुआ है। तो इसका मतलब ये फ्रॉड ईमेल है। और इस प्रकार का ये जो ईमेल है, ये एक उदाहरण है फिशिंग का। फिशिंग यानी आप पर चारा डाला जा रहा है, आपको फंसाया जा रहा है। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, फिशिंग। 28, टेलीफोन लाइन पर डेटा भेजने एवं ग्रहण करने हेतु प्रयुक्त उपकरण है। इसका आंसर है बी, मॉडेम। ए, राउटर। राउटर जो है, जो सिग्नल आपके पास आता है वाईफाई के थ्रू या फिर मॉडेम के थ्रू, उसको अलग अलग कंप्यूटर्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, यानी ट्रैफिकिंग का काम करता है, डेटा ट्रैफिकिंग का। तो 28 का आंसर बी, मॉडेम। 30, वेबसाइट पर वेब पेज बनाने हेतु प्रयुक्त भाषा है। तो इसका आंसर है डी, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट, जावा, सी प्लस प्लस, ये सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जो एप्लीकेशन या प्रोग्राम बनाने हेतु प्रयुक्त होते हैं। 31, कंप्यूटर सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ए, 30 नवंबर, बी, 30 सितंबर, सी, 30 जनवरी, डी, 30 अक्टूबर। तो ये मनाया जाता है 30 नवंबर को। इसका आंसर होगा ए। प्रिंटर जो कागज के दोनों तरफ प्रिंट कर सकता है कहलाता है। 32वां क्वेश्चन। तो ऐसा प्रिंटर जो कागज के दोनों तरफ प्रिंट कर सकता है उसे हम कहते हैं ड्यूप्लेक्स प्रिंटर। इसका आंसर हो जाएगा सी। और जो एक ही तरफ प्रिंट करता है, नॉर्मली जो प्रिंटर्स हम देखते हैं वो सब है सिंपलेक्स प्रिंटर। 33, एक संभावित आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए, एक आईपी एड्रेस में जो है 4 खंड होते हैं जो डॉट डॉट से अलग होते हैं, और उनमें कोई भी नंबर जो है वो 256 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो अगर आप ध्यान देंगे तो डी में एक नंबर 401 है, सी में एक नंबर 350 है, बी में एक नंबर 257 है। ये तीनों में जो ही 256 से ज़्यादा है, तो ए जो है इसका सही आंसर होगा। 3, मॉलवेयर नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की, ऐसा प्रोग्राम जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया गया होता है, वो मॉलवेयर कहलाता है। तो इसमें वायरस आ जाते हैं, वर्म आ जाते हैं, स्पाईवेयर आ जाते हैं। डी, फर्मवेयर जो है इसका उदाहरण नहीं है। तो 34 का आंसर है डी। 35, मल्टीमीडिया में शामिल है। तो मल्टीमीडिया में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स सब शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। 36, फिशिंग के संदर्भ में सुमेलित है। देखिए, फिशिंग के कई प्रकार होते हैं, ध्यान देंगे। तो जब किसी को टारगेट करके फिशिंग किया जाता है तो उसे हम कहते हैं स्पीयर फिशिंग, यानी भाला से फिशिंग। तो टारगेट करके, क्योंकि टारगेट मिस कर गए तो भाला पे आप मछली पकड़ने का तो काम नहीं कर सकते अगर टारगेट सही ना हुआ तो टारगेटेड फिशिंग कहलाता है स्पीयर फिशिंग। फोन कॉल द्वारा, तो फोन कॉल यानी कि वॉइस के द्वारा तो फिशिंग वो विशिंग। टेक्स्ट मैसेज के द्वारा तो स्मिशिंग, एसएमएस के द्वारा फिशिंग स्मिशिंग। और बड़े और महत्वपूर्ण लोगों को लक्ष्य कर जो फिशिंग की जाती है उसे कहते हैं वेलिंग। तो उस हिसाब से जो सुमेलित है वो है बी, फोन कॉल द्वारा फिशिंग, विशिंग। 37, HTTP का फुल फॉर्म है। तो HTTP का जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बी इसका सही आंसर है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 38, ईमेल के संदर्भ में सीसी का तात्पर्य है। तो ईमेल जब हम करते हैं तो जिसको भेजा जाना होता है वहाँ पे टू लिखा होता है, उसके बाद एक जगह खाली रहता है एड्रेस का जिसमें सीसी होता है, उसके नीचे BCC होता है। तो सीसी का तात्पर्य होता है कार्बन कॉपी। इसका आंसर हो जाएगा सी। और BCC का होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी। 39, निम्न में से एक वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। MP4, MPEG, MKV, JPEG, JPEG। तो JPEG जो है वो फोटो का फॉर्मेट है, पिक्चर का फॉर्मेट है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर, ये वीडियो फाइल फॉर्मेट नहीं है। 40, इंटरनेट डेटा ट्रैफिकिंग का काम करता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, डेटा ट्रैफिकिंग का काम करता है राउटर। 40 का सी। 41, एनिमेशन में प्रयुक्त तकनीक है। CGI, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस,
वीएफएक्स, विजुअल इफेक्ट्स, स्टॉप मोशन या फिर ऑल। तो ये तीनों की तीनों जो है एनिमेशन में प्रयुक्त होते हैं। 42, एक प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? ए पाइथन, बी रूबी, सी जावा, डी सीरी। तो इसका सही आंसर है डी सीरी। सीरी जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट है, जो आपको देखने मिलेगा एप्पल के फोन्स में। 43, किसी प्रिंटर की गति मापी जाती है, प्रिंटर की गति मापी जाती है पेज पर मिनट पीपीएम से। ए। आरपीएम आपको देखने को मिलेगा बाइक्स वगैरह में, रोटेशन पर मिनट जो बताती है। हर्ट्ज जो है आवृत्ति का मापन करता है। 44, मॉडेम का विस्तार है, मॉडेम का विस्तार है मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर। ए होगा इसका सही आंसर। 45, सुमेलित नहीं है, ए सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए। जी बिल्कुल, किसी पेज पर जो जितने भी टेक्स्ट हैं उनको एक साथ सेलेक्ट करने के लिए हम लोग सेलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल ए। कट, कंट्रोल सी, ये गलत है, कंट्रोल सी होता है कॉपी का, कट का होता है कंट्रोल एक्स। पेस्ट का कंट्रोल वी सही है, सेव का कंट्रोल एस सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जो सुमेलित नहीं है। 46, वीजीए का फुल फॉर्म है, वीजीए का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 47, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए, ओपन सोर्स का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम है, उसको जो यूजर हैं किसी कोड के द्वारा एडिट कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं है, उस पर एडमिन कंट्रोल नहीं होता। तो इसमें से कौन सा जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है, ये बताना है। ए मोजिला फायरफॉक्स, बी लिनक्स, सी अपाचे वेब सर्विस, डी विंडो 7। तो इसका आंसर है डी विंडो 7। विंडो 7 के लिए आपको की परचेस करना पड़ता है। 48, निम्न में से पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल डिवाइस का मतलब होता है कंप्यूटर के जो मेन कंपोनेंट है, यानी जो सीपीयू है, मदरबोर्ड वगैरह है, उसको छोड़कर जो भी बाकी चीजें उससे जोड़ी जाती हैं केबल के द्वारा। जैसे केबल के द्वारा कीबोर्ड अटैच किया जाता है, मॉनिटर अटैच किया जाता है, प्रिंटर अटैच किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं जो किसी केबल के द्वारा अटैच किए जाते हैं, वो पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। तो कौन है पेरिफेरल डिवाइस? इसमें सीपीयू, पावर सप्लाई यूनिट, मदरबोर्ड, ये सब तो पहले से होते हैं। मॉनिटर जो है वो पेरिफेरल डिवाइस है। सी इसका आंसर हो जाएगा। 49, डीवीडी का फुल फॉर्म है, डीवीडी का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। बी। 50, निम्न में से कोर प्रोसेसर नहीं है। इंटेल कोर i5, बी AMD राइजन, सी इंटेल जियॉन या फिर डी विंडो 8। तो इसका आंसर हो जाएगा डी विंडो 8। विंडो 8 जो है ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये प्रोसेसर नहीं है। 50, माफ कीजिएगा 51, वर्किंग मेमोरी जो वॉलेटाइल होती है, वॉलेटाइल यानी जो मिट सकती है तथा पावर जाने पर खो जाती है, वो कहलाती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, जिस पर आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। फ्लैश मेमोरी के बारे में हम देख चुके हैं, जो पेन ड्राइव वगैरह पर जो मेमोरी होती है वो फ्लैश मेमोरी कहलाती है। मेमोरी कार्ड के बारे में भी हम जानते हैं। 52, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। विंडो 8, लिनक्स, उबंटू, बायोस। तो इसका सही आंसर है डी, बायोस। 53, इंटरनेट पर कुछ खोजते हुए एक वेब पेज से दूसरे पेज पर जाना कहलाता है। सर्फिंग, ब्राउजिंग, स्पाइंग या फिर सर्चिंग। तो इसका सही आंसर है ए, सर्फिंग। सर्फिंग का शाब्दिक अर्थ होता है लहरों पर जो जाते हैं सर्फर, वो सर्फिंग कहलाती है। तो इंटरनेट पर वेबसाइट्स में ऐसा खोजते हुए एक पेज से दूसरे पेज पर जाना, वो कहलाता है सर्फिंग। 54, सुमेलित नहीं है। ए प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब, ये सुमेलित है। बी दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर भी सुमेलित है। सी तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर, ये सुमेलित नहीं है। तीसरी पीढ़ी में आईसी यूज हुआ था, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी पीढ़ी में जो है एआई यूज हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 55, एलईडी स्क्रीन में एलईडी से क्या अभिप्राय है?
तो एलईडी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। बी होगा इसका सही आंसर। 56। HTML का विस्तार है। तो HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। डी इसका सही आंसर होगा। 57। निम्न में से वेब ब्राउजर नहीं है। गूगल क्रोम, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज या डी याहू। तो याहू जो है वेब ब्राउजर नहीं है। याहू जो है सर्च इंजन है। गूगल क्रोम गूगल का वेब ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट एज जो है माइक्रोसॉफ्ट का। और सफारी जो है ये वेब ब्राउजर है जो एप्पल के फोन्स वगैरह में यूज होता है। 58। अपने सहकर्मियों के नाम, पते व अन्य जानकारियों से संबंधित आंकड़े आदि आपको अपने कंप्यूटर में रखने हैं तो सर्वाधिक उपयुक्त फाइल होगी। इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त फाइल होगी MS एक्सेल। इसका आंसर हो जाएगा बी। 59। जेपेग का विस्तार है। तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ध्यान देंगे, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ए जो है जेपेग का फुल फॉर्म है। 60। निम्न में से कौन सा प्रिंटर सर्वोत्तम गुणवत्ता के ग्राफिक्स देगा? ए लेजर प्रिंटर, बी इंकजेट, सी प्लॉटर, डी डॉट मैट्रिक्स। तो इसका सही आंसर है सी प्लॉटर। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, बेहतरीन ग्राफिक्स के लिए जो प्रिंटर यूज होता है वो है प्लॉटर। 61। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 62। एमबीपीएस का विस्तार है। तो इंटरनेट की गति मापने के लिए ये यूनिट का यूज किया जाता है एमबीपीएस। इसका फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट पर सेकेंड। बी इसका सही आंसर होगा। 63। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या सूचना सुरक्षा के संदर्भ में व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत जानकारियां देने हेतु लुभाना, यानी फिशिंग की बात हो रही है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? ए कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीच, बी हैकिंग, सी सोशल इंजीनियरिंग, डी डिसेप्शन। इसका सही आंसर है सी सोशल इंजीनियरिंग। यानी किसी भी द्वारा उनको लोभ देकर उनकी पर्सनल जानकारियां लेना जिससे उनको नुकसान पहुंच सकता है, उनके डाटा जिसमें उनको आर्थिक हानि भी हो सकती है। ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है सोशल इंजीनियरिंग। 63 का सी। 64। इंटरनेट की गति मापने हेतु प्रयुक्त इकाई है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की एमबीपीएस। सी इसका सही आंसर। 65। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ए प्रत्यूष, बी मिहिर, सी परम सिद्धि एआई, डी गति। इसका सही आंसर है सी परम सिद्धि। तो परम सिद्धि एआई जो है वर्ल्ड के टॉप 100 सुपर कंप्यूटर्स में से एक है। 66। सुमेलित नहीं है। ए फोटो स्टूडियो इंकजेट प्रिंटर। तो फोटो प्रिंट के लिए इंकजेट प्रिंटर यूज होता है, ठीक है। बी एटीएम मशीन, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। रिसिप्ट प्रिंट करने के लिए थर्मल प्रिंटर यूज होता है। फोटोकॉपी, लेजर प्रिंटर, आपने देखा ही होगा लेजर प्रिंटर का यूज होता है। डी पासबुक प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। तो पासबुक प्रिंटर आपने देखा होगा वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डी जो है सुमेलित नहीं है। 67। कार्यालय में किसी विषय पर प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने हेतु उपयुक्त एप्लीकेशन होगा, यानी पीपीटी प्रस्तुत करने के लिए पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट। 67 का डी जो है सही आंसर। 68। कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे इंटरनेट की गति और कंप्यूटर की गति में। कंप्यूटर की स्पीड मापी जाती है मेगाहर्ट्ज या फिर गीगाहर्ट्ज में। तो ए और बी दोनों इसके सही आंसर हैं, ए एंड बी। तो ये हो जाएगा डी इसका सही आंसर। 69। आउटपुट डिवाइस नहीं है। ए स्पीकर, बी मॉनिटर, सी जॉयस्टिक, डी प्रिंटर। तो जॉयस्टिक जो है गेम्स वगैरह खेलने के लिए यूज होती है, वो इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो 69 का सी। और अंतिम 70। सुमेलित नहीं है। ए मेटा। तो मेटा जो है फेसबुक का नया नाम है, उनकी कंपनी का नाम जो है नया नाम रखा गया है मेटा कुछ दिनों पहले। उसके सीईओ हैं मार्क जुगरबर्ग, ठीक है। बी गूगल। गूगल के जो सीईओ हैं वो सुंदर पिचई हैं, ये भी सही है।
सी IBM सत्या नडेला, ये जो है सुमेलित नहीं है। सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। डी एप्पल, टिम कुक जो है एप्पल के CEO हैं, तो सी जो है सुमेलित नहीं है। इस प्रकार हमने इंपॉर्टेंट 70 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए। आशा करते हैं आपकी तैयारी में ये जो है मददगार साबित होंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। थैंक यू।